गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। आज बहुत ही कम लोग प्रेजेंट हैं क्लास में। सब ठीक है? सर चिल्ड्रंस डे सर में सर छठ का भी तैयारी चल रहा है ना साथ साथ में, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस राइट। तो क्लास शुरू करें आज का? यस सर। ठीक है। सो देखिए, एडवांस जावा का इम्पोर्टेंस तो आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, दैट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इंटरव्यू क्लासेस। I know festivals are there, exam schedules are there, many other schedules are there for your students. But anyhow, as you all are in your final semester, you have to work hard. So we have to complete the topics as soon as possible. And actually, I had stopped the project work just because of this leave, because many leaves are uh, uh, here. I have noticed in during these 2 weeks. सो आप बताइए कब प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने का मतलब है वो कंटिन्यूअस फ्लो में चलना चाहिए। बीच बीच में अगर आप लेफ्ट मतलब अगर ऐसे लीव रहेगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। सो आप बताइए, नेक्स्ट वीक से उसको शुरू कर देते हैं, है ना? इस वीक तो मुझे नहीं लग रहा कि कल परसों में भी कुछ लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग, है ना? अच्छा, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का आइडियाज एक्सप्लोर किया कुछ? मालिनी? ठीक है, ये आई थिंक स्क्रीन आपको आपके सामने अपीयर है। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो था कि मेरे पास अगर कोई ट्राई कैच ब्लॉक हो, हम्म, ठीक है, मेरे पास कोई ट्राई ब्लॉक है, इसके आगे जो है वो कैच ब्लॉक हो सकता है, कैच ब्लॉक के आगे फाइनली, ये बेसिक सिंटेक्स था इसका। मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो सकते हैं और जनरल कैच ब्लॉक भी हो सकता है। जनरल एक्सेप्शन वाले कैच ब्लॉक क्या होंगे, वहाँ पे टॉप हायरार्की पे जो एक्सेप्शन क्लास है आप उसे यूज करते हैं। हमेशा जो एक्सेप्शन, जो जेनेरिक एक्सेप्शन के लिए आप जो क्लास यूज करते हैं वो सबसे लास्ट वन होना चाहिए। अदरवाइज ऑर्डरिंग में क्या होगा कि आपको पहले तो कंपाइल टाइम ही एरर आएगा। ठीक है। तो और फाइनली के बारे में ये बताया गया था कि फाइनली जो है वो बेसिकली क्लोजिंग टैग होता है कि आपके जो भी आपने ट्राई में या कैच में आपने कनेक्शंस ओपन कर रखे हैं, चाहे वो डेटाबेस कनेक्शन हो, चाहे वो मेरा किसी फाइल को रीड राइट करते वक्त रीडर का कनेक्शन हो, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को क्लोज करने के लिए आप फाइनली का यूज़ करते हैं। इसीलिए फाइनली का कंसेप्ट ये कहता है कि आपका अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद कैच एग्जीक्यूट हो या ना हो, फाइनली जो है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, आपको ये याद रखना है कि अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपाइल टाइम एरर में कब आ सकता है ट्राई कैच, ट्राई जो है वो अकेले वैलिड है या नहीं है, किसके साथ वैलिड है किसके साथ नहीं वैलिड है। ठीक है, फाइनली का ये डेमो देख लिया था हम लोगों ने, ये प्रोग्राम कोड देखा था। आगे हम लोग देखते हैं कस्टम एक्सेप्शन। देखिए, कस्टम एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है कि कई बार समझिएगा इस चीज़ को, देखिए जावा ने ऑलरेडी इतने सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस दे रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई क्या होता है कि हमारे देखिए प्रोजेक्ट का डोमेन अलग अलग हो सकता है। तो कई बार हमें डोमेन स्पेसिफिक एक्सेप्शंस के मैसेज रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं लॉगिन मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, मैंने यूज़र आईडी जो है वो एंटर किया लॉगिन करने के लिए, वो मेरा जो है वो डेटाबेस में अवेलेबल है नहीं, वहाँ से नल रिटर्न हुआ। तो अगर मैं सिंपली नल पॉइंटर एक्सेप्शन दूंगा तो ये तो एक जनरल हो गया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, लेकिन मेरे मॉड्यूल में मेरे कहाँ पे एरर आई है ये स्पेसिफिक नहीं हो पाया।
ये नल पॉइंटर हर एक जगह नल पॉइंटर एक्सेप्शन आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे ये रिटर्न करना हो कि जो मेरा डेटाबेस में जो है वो रिटर्न आ रहा है वैल्यू, वहाँ गड़बड़ है, या इनसाइड द लॉगिन मॉड्यूल अगर मल्टीपल टेबल जो है मैप्ड हैं तो किसी स्पेसिफिक टेबल में कहाँ एरर आ रहा है, ये हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो जिस भी तरह की कस्टम का मतलब ही हो गया कि यूजर डिफाइंड, यूजर अपने हिसाब से जिसको क्रिएट कर सके, यूजर अपने हिसाब से जिसको मैसेज जो है वो रिटर्न करा सके, तो वो हमारा कस्टम एक्सेप्शन हो गया। बेसिकली आपको याद रखना है कि यूजर डिफाइंड, कस्टम का मतलब यूजर डिफाइंड। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, अभी हम लोग इसको रन भी करेंगे कि अगर मेरे पास बैलेंस रिलेटेड अगर कुछ है, अब जैसे देखिए अगर इसी चीज़ को मैं बैलेंस में यहाँ पे नल दे दूँ, ठीक है, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि कहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं अपना स्पेसिफिक कोई मैसेज, बैलेंस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो हम लोग कस्टम एक्सेप्शन दे सकते हैं। अब कस्टम एक्सेप्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो क्लास क्रिएट करते हैं, देखिए ऊपर में इनवैलिड बैलेंस एक्सेप्शन नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं, और वो क्लास जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए जो हमारा जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास है उसको। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ठीक है। जो मेरा कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन क्लास को ही एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करने के बाद जो है आप अगर अपने कोड में अब चाहें तो उसे आप एज ए इनवैलिड एक्सेप्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जेनेरिक एक्सेप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसे रन करके देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंटायर स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज बार बार ये जो है हटाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये मेरा देखिए कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसमें यूजर कोई क्लास क्रिएट करता है और उस क्लास में वो जो है इंडिविजुअल तरीके से अपना कोई मैसेज सेंड करके और उसको प्रिंट कराने का काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टम एक्सेप्शन यूज करें, बट आपके पास ऑप्शन है। अगर आप जब लॉन्ग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिनका साइज काफ़ी बड़ा है, कई सारे मॉड्यूल्स हैं, तो वहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल के स्पेसिफिक जो है वो अलग अलग एरर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ और इसको मैं कर दूँ नल, ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग एरर प्रॉब्लम ले लूँ अगर, ठीक है, तो उस केस में भी मेरा बैलेंस, देखिए ये अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आप एक्सप्लिसिटली थ्रो करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कस्टम जो है, कस्टम एक्सेप्शंस जो भी होते हैं आपके, मैक्सिमम टाइम जो है आपके वो थ्रो करने के काम आते हैं उस कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड के थ्रू, कि जहाँ पे आपने अपनी स्पेसिफिक कंडीशन चेक की और वो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं हुई है तो आप उसको जो है वो थ्रो कर सकते हैं। और थ्रो करने का जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पहले देख लिया था, ठीक है। चेन्ड एक्सेप्शंस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो देख सकते हैं बेसिकली इसमें सर कस्टम एक्सेप्शन एक बार ब्रीफ में समझा दीजिए ना फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कस्टम एक्सेप्शन जो है वो जो भी आपके जावा के बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं उसके अलावे अगर आप अपना कोई मैसेज शो करना चाहते हैं या अपने कंडीशन के हिसाब से अपने आप कुछ किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करते हुए अपना स्पेसिफिक कंडीशन आप लगाते हैं और वहाँ थ्रो करना चाहते हैं एक्सेप्शन, तो वो कस्टम एक्सेप्शन के अंदर आता है। अब इसमें दो पार्ट हो गया कि कस्टम एक्सेप्शन है क्या और कस्टम एक्सेप्शन जनरेट कैसे करते हैं। तो कस्टम एक्सेप्शन क्या है, ये तो ये हो गया कि यूजर जो अपने तरीके से डिफाइन करें, और कैसे कर सकते हैं इसका तरीका ये है कि जब भी आप कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे तो उसके लिए आप अपना क्लास डिफाइन करेंगे
लेकिन वो क्लास एक्सटेंड करेगा हमेशा जेनेरिक एक्सेप्शन को ही। ठीक है, उसके बाद का फिर प्रोसीजर सेम है, जो आप थ्रो करते हैं उसके बाद का प्रोसीजर सेम है। आप यहाँ पे चाहे नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करें, या एरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करें, या आयो एक्सेप्शन थ्रो करें, या फिर आपने जो अपना इनवैलिड बैलेंस एक्सेप्शन क्लास बना रखा है चाहे वो उसको थ्रो करें, इसके बाद का तरीका सेम है। मेन चीज़ आपको ये याद रखना है, ऊपर का जो क्लास बना हुआ है कि आप अपना उसका एक स्पेसिफिक अपना नाम देंगे यूजर डिफाइंड, और वो एक्सटेंड करना चाहिए जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास को। दो चीज़ें ही याद रखनी है इसमें इम्पोर्टेंट। बाकी आप इतनी प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप आ जाएगा ये समझ में। बस इसमें दो चीज़ याद रखिएगा, यूजर डिफाइंड क्लास और वो एक्सटेंड करेगा एक्सेप्शन को। उसके बाद थ्रो करने का तरीका वही है जो आप ऑलरेडी थ्रो एंड थ्रोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार इसको फिर से आप रन करके देखिएगा पहले अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक दो क्लास और बनाइएगा। इसका मैंने आप लोगों को वो दे दिया था इसका प्रोजेक्ट वर्क या नहीं? ये फाइल मैंने आप लोगों को दिए थे क्या? मैंने आप लोगों से इसका फाइल शेयर किया है जो हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल जो किया है जो भी, कि इनका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। ये हो गया एक्सेप्शन का। और इस स्लाइड का जो है वो मैंने आपको विंडो में इस पे कई लोग सब लोगों ने क्लास देख लिया था, वो जो आपकी क्लास छूट गए थे जो मैंने अपलोड किया था स्ट्रीम पे यूट्यूब पे, वो आप लोगों ने क्लास सारे हो गए थे या किसी का छूट गया अभी भी देखना बाकी है? अगर किसी का छूट गया होगा तो बता दीजिएगा, मैं फिर से, वैसे आज की ये क्लास भी उस पर अपलोड होगी क्योंकि आज कई लोग क्लास में हैं नहीं। ठीक है, खैर ठीक है, तो ये था आपका। और चेंड एक्सेप्शन का मतलब देखिए, चेंड का मतलब ही है कि यू आर थ्रोइंग अनदर एक्सेप्शन फ्रॉम इनसाइड एन एक्सेप्शन। अभी देखिए यहाँ पे आप मेरे पास एक स्ट्रिंग आया नल, नल वैल्यू को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करेगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करने जैसे ही जनरेट होगा ये इसके अंदर आएगा। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो अलग भी और दूसरे एक्सेप्शन को जनरेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली सेंड कर सकता हूँ कि मेरे स्ट्रिंग में जो है वो नल वैल्यू है, इसलिए ये जो है अ, अलग से एक और एक्सेप्शन थ्रो करे। चेंज का मतलब हो गया एक्सेप्शन इनसाइड अनदर एक्सेप्शन। तरीका यही है, ठीक है, कि आप रन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं और उसमें आप उसका जो काउच जो आप दे रहे हैं एक्सेप्शन का वो आप इनिशिएट कर देते हैं। हर एक का एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। जब भी आपको एग्जाम में किसी भी एक्सेप्शन के बारे में लिखने आए उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में नंबर लाने का सबसे सही तरीका होता है आप एग्जाम्पल दीजिए और कोशिश कीजिए कि जहाँ आप डायग्राम पुट कर सकते हैं वहाँ पर डायग्राम जरूर पुट कीजिए। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के हायरार्की की मैंने बात की थी। जैसे देखिए ये आपका हायरार्की है इसका, कि सारे थ्रोएबल क्लास के अंदर जो है एक एक्सेप्शन क्लास होता है और एक एरर का होता है। ठीक है, यहाँ अब अच्छा यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैंने बताया था कि अगर आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं या कैच में कहीं पे आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यूज कर रहे हैं तो उसे आपको एक्सेप्शन के पहले करना पड़ेगा। तो ये वही था, इसके थ्रू आप इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये ऑर्डरिंग आपको मेंटेन करनी है। यानी पहले फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे रहे हैं, ठीक है, या क्लास दे रहे हैं, नल पॉइंटर दे रहे हैं, अरिथमेटिक दे रहे हैं, तो इन सब को जिस सीरीज में आप दे रहे हैं वो हमेशा एक्सेप्शन के पहले आएगा या रन टाइम एक्सेप्शन के पहले आएगा। ठीक है, ये होती है उसकी ऑर्डरिंग। अगर आप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहे हैं तो इसे आप आयो एक्सेप्शन के हमेशा पहले देंगे। ठीक है, इतनी तरह के एक्सेप्शंस होते हैं और मैक्सिमम के आपके पास जो है प्रैक्टिकल फाइल्स पहुंच चुके हैं। आप प्लीज़ 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 उनको एक बार ज़रूर रन करके देखिएगा अपने एंड से, उनको मॉडिफाई भी करके देखिएगा। ठीक है, असाइनमेंट, बेसिकली असाइनमेंट क्या है, ये आपके लिए है कि आप जो है इन सब का आप आउटपुट रन कीजिएगा
और आउटपुट एक पीडीएफ में करके आप सबमिट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीक में कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना है नहीं, बस आपको आउटपुट करना है, सारे देखने हैं और उनका आउटपुट आपको खुद से जनरेट करके आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने अपने सिस्टम्स पे फुल स्क्रीन लेकर। एक्सेप्शन हैंडलिंग के 4 क्लास बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैं लास्ट में थोड़ा आपको स्पीड अप भी कर दिया मैंने, क्योंकि उस लास्ट वाले टॉपिक्स उतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, जैसे चेंड है, बहुत ज़्यादा वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट हाँ आपको कस्टम एक्सेप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आज से हम जो है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, 6 मंथ वालों को भी बोलता हूँ वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कलेक्शंस फ्रेमवर्क जो है वो इसको जितना मैक्सिमम कवर कर सकूँ।